आज हम करेंगे स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। इसमें अब सबसे पहले एक हेडिंग दो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। फर्स्ट हेडिंग है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, इफ यू आर यूजिंग विंडोज, if you are using Windows operating system, then you need to install WAMP server, WAMP वाला WAMP। उसकी फुल फॉर्म है विंडोज अपाचे MySQL एंड PHP। चैट बुक्स में सेंड कर दी है, देख लो वहां पे। विंडोज के लिए वैम्प सर्वर, उसकी फुल फॉर्म है विंडोज अपाचे MySQL एंड PHP। ये हमने PHP में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ यू आर यूजिंग Linux operating system, if you are using Linux operating system, then you need to install LAMP server, LAMP। उसकी फुल फॉर्म है Linux Apache MySQL एंड PHP। मतलब पीछे वाला सारा सेम, AMP की फुल फॉर्म, बस W विंडोज था, L Linux है। अगर विंडोज इंस्टॉल किया है तो W वाला कर लो, Linux इंस्टॉल किया तो L वाला कर लो। ठीक है। थर्ड इज, इफ यू आर यूजिंग Mac operating system, if you are using Mac operating system, then you need to install MAMP, MAMP। उसकी फुल फॉर्म है मैकिंटोश अपाचे MySQL एंड PHP। मैक की फुल फॉर्म होती है MACINTOSH। चैट बुक्स में सेंड कर दिया, वहां पर देख लो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो। मैम्प, MAMP। ठीक है, AMP की सेम रहेगी, मैक M से स्टार्ट होता है, तो मैक की फुल फॉर्म भी मैकिंटोश होती है, तो वो लिखनी है यहाँ पे, मैकिंटोश। देन नेक्स्ट पॉइंट, you can also install XAMPP server, XAMPP, XAMPP सर्वर। अब XAMPP सर्वर की फुल फॉर्म किसको पता है, बताइए कोई, हमने पढ़ा हुआ है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, आगे Apache MySQL and PHP, Apache MySQL and PHP, MySQL PHP, साथ में पर्ल भी आएगी, डबल P है। पर्ल भी है, हाँ ठीक है, लिख लो अब। एंड जो MySQL है उसे MariaDB भी बोल सकते हैं। बेसिकली इसकी दो फुल फॉर्म्स आप उसे बता सकते हो, वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ दूसरे वाले। क्रॉस प्लेटफॉर्म
अपाचे, मारिया डीबी लिखा हो सकता है तो भी ठीक है, अगर माई एसक्यूएल लिखा है तो भी ठीक है। पीएचपी एंड पर्ल तो आएगा ही आएगा। ठीक है, डबल पी था एग्जाम में, तो 2 पी चाहिए हमें। एक तो पीएचपी के लिए पी हो गया, जो बच गया वो पर्ल का है, पर्ल लैंग्वेज के लिए। ठीक है, मीन्स अगर आपको लाइनक्स, आपको पता है कि आपने विंडोज ही यूज की है तो आप वैम्प करोगे। ठीक है, उसी विंडोज के लिए स्पेसिफिक बनाया है वैम्प। अगर आपके पास लाइनक्स ही है तो आप लैम्प करोगे, अगर आपके पास मैक ही है तो आप मैम्प करोगे। बट अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा सर्वर इंस्टॉल करूं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, अगर इन केस इन फ्यूचर मैं अपने पीसी पे विंडोज भी रखता हूँ और लाइनक्स भी रखता हूँ, जैसे हमारे कॉलेज में है ना, जब आप पीसी ऑन करते हो तो पहले आपको देखना पड़ता है कि आपने लाइनक्स खोलनी है या विंडोज खोलनी है। तो उस केस में अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म आपको कोई सर्वर चाहिए तो उस केस में आप XAMPP इंस्टॉल करते हो। ठीक है, XAMPP क्या है? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म नाम बता रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे चलेगा ये, विंडोज लाइनक्स मैक सभी पे चलेगा, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्लस इसमें साथ ही साथ हमें पीएचपी के साथ हम पर्ल लैंग्वेज भी चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो दैट इज वाई XAMPP मोस्टली यूज हो रहा है बाकी सभी से कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अच्छा, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमारे वर्डप्रेस की। देन नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्डप्रेस इज कंपैटिबल विद, वर्डप्रेस इज कंपैटिबल विद PHP 5.2 प्लस, मतलब 5.2 से बाद वाले जितने भी वर्जन हैं उन सभी पे है, एंड MySQL 5.0 प्लस, एंड MySQL 5.0 प्लस, PHP का 5.2 प्लस एंड MySQL का 5.0 प्लस। ठीक है जी, लिख लिया? यस मैम। ओके, आगे लिखो, ब्राउजर सपोर्ट कैसी चाहिए इसके लिए, कौन कौन से ब्राउजर्स पे चलेगा ये? इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 प्लस वाला, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 प्लस, उसका वर्जन 8 प्लस है। ठीक है, देन मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एंड ओपेरा। इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 प्लस था, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है एंड ओपेरा है। ठीक है जी, अब किस किस स्टूडेंट ने वीडियो देख ली थी हमारी इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस वाली? लास्ट वाला बताना। मैम मैंने देखी वेट वीडियो। वेट वेट, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा? ब्राउजर सपोर्ट चाहिए? ब्राउजर जो था, क्रोम। हाँ हाँ, ब्राउजर, क्रोम के बाद वाला वो। क्रोम के बाद सफारी एंड ओपेरा, मैंने वैसे चैट बॉक्स में सेंड कर दिया, वहां पे देख लो, स्पेलिंग मिस्टेक ना करना हो। सफारी एंड ओपेरा है। ओके। ओके, चलो फिर ऐसा करो, अब लिखो स्टेप्स इंस्टॉलेशन के। अब स्टार्ट होती है हमारी इंस्टॉलेशन। फर्स्ट स्टेप, डाउनलोड डाउनलोड द सेटअप ऑफ वर्डप्रेस फ्रॉम, download the setup of WordPress from wordpress.org वेबसाइट। अगर पूरा नाम चाहिए तो वो मैं आपको वो भी लिख देती हूँ वेबसाइट का। पूरा नाम वेबसाइट का कुछ ऐसा होगा जो मैंने चैट बॉक्स में सेंड किया है, वो देख लो। https://wordpress.org देन स्लैश। ठीक है, तो इस वेबसाइट से आपको वर्डप्रेस का सेटअप डाउनलोड करना है। फर्स्ट स्टेप इज दिस, नोटेड? यस मैम। ओके, नेक्स्ट लिखो, यू नीड
to have PHP and MySQL already installed on your PC. PHP and MySQL already installed on your PC. Next step, extract करना, EXTRACT, extract the downloaded WordPress folder, extract the downloaded WordPress folder and upload it in कौन से फोल्डर में करते हैं, किसी को याद है? htdocs में, सी डिस्क में, मतलब C/ उसके अंदर आएगा हमारा XAMPP का फोल्डर, उसके अंदर आएगा हमारा htdocs का फोल्डर, और उसके अंदर हमने करना है, मैंने चैट बॉक्स में सेंड कर दिया, देख लो पाथ, C देन XAMPP देन htdocs। तो htdocs के बाद स्लैश लगी है, स्लैश मतलब उसके अंदर, अगर स्लैश नहीं लगाऊंगी तो इसका मतलब htdocs खुद है वो फोल्डर। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी लिखना है। अच्छा, अब लिखो नेक्स्ट, htdocs में उसे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट लिखो ओपन योर ब्राउजर, आफ्टर turning on the Apache and MySQL modules, Apache के स्पेलिंग भेज देती हूँ अगर नहीं आते, Apache and MySQL modules from XAMPP control panel, मतलब वो जो हमने एग्जाम सर्वर इंस्टॉल किया उसके बाद हम एक कुछ खोलते होते हैं ना सॉफ्टवेयर, जहाँ से हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, स्टॉप पे क्लिक करते हैं, पोर्ट नंबर असाइन करते हैं अपाचे को, पीएचपी को, उन वहां पे उसे खोल के उसमें से पीएचपी और माईएसक्यूएल को स्टार्ट करना है, बस। ठीक है, आगे लिखो नेविगेट फ्रॉम ब्राउजर to your WordPress file by typing localhost / देन एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसकी ब्रैकेट में लिखना है वर्डप्रेस फोल्डर नेम या फिर योर वर्डप्रेस फोल्डर, जो भी आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो। ठीक है, देन एंगुलर ब्रैकेट कर देनी है जी क्लोज। चैट बॉक्स में भी वैसे सेंड कर दी है, किसी का अगर रह गया या क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हो। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप है, नाउ select the language for WordPress, and click on continue button. Select the language from WordPress and click on continue button.
Then next step, you can view the information. You can view the information needed for the database. Needed for the database before proceeding with WordPress installation. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करने हैं, चैट बॉक्स में चेक करते रहना है, जहाँ पे कोई डिफिकल्ट स्पेलिंग मिले आपको लगे ना समझ आए। वीडियोस हो गई हैं बंद, मैंने भी पढ़ाना कर देना अब बंद। या फिर बाकी जिनकी वीडियोस बंद है उनको निकाल देते हैं, जिनकी ऑन है उनको पढ़ा देते हैं, ऐसा कर ले या बंद कर दे। मैडम आज कनेक्टिविटी थोड़ी सी लो है ना। कनेक्टिविटी लो है सुबह सुबह, व्हाट हैपेंड? जी आई डोंट नो, क्या स्पीड कम आ रही है उसकी वजह से। ओके, बाकियों की भी स्पीड कम है। मैम डाटा लेस हो जाता ज्यादा वीडियो नाल। ओके, रोहित कहना मेरी तारीफ क्यों कर ਦਿੱਤੀ कि मैं आज वीडियो ऑन ਕੀਤੀ ਸੀ, मैं बंद करने लगा। चलो ठीक है। नहीं मैम वो तो लिख रहे हैं सारा कुछ जो तुम कह रहे हो, ध्यान ना बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। कितने पहुंचे सी ਅਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸੀ? मैम इंस्टॉलेशन ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ नंबर नहीं step? लिखे, बस लास्ट स्टेप वो इंस्टॉलेशन जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कराया हमने लास्ट। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग विद द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ठीक है, हाँ कितने जी। पहुंचे? नेक्स्ट लिखो क्लिक ऑन लेट्स गो बटन। अगर किसी ने वीडियो देखी है तो वहां पे लेट्स गो का बटन एज इट इज बना होता है, उस पे बटन पे लिखा यही होता है कि लेट्स गो। ठीक है, चलो चलें। अब नेक्स्ट स्टेप लिखो। नाउ यू हैव टू एंटर द इंफॉर्मेशन अबाउट द MySQL database. Now you have to enter the information about MySQL database. Which includes following parameters. Which includes following parameters. First parameter, number 1, database name, मैम एक बार विच के बाद which includes मैम following एक बार विच के बाद से which includes following parameters. फर्स्ट पैरामीटर है डेटाबेस नेम। अब इसके बारे में लिखो। Here you have to enter, डेटाबेस नेम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। Here you have to enter the name of database which you have created which मैम you दोबारा बोलिए। have, here you have to enter the database name which you have created in MySQL database for WordPress. Check chat box if something is left. Next parameter second है username. Username, इसके बारे में लिखना है enter the username of your
MySQL database. Enter the username of your MySQL database. चैट बॉक्स में भी सेंड कर दिया है. थर्ड पैरामीटर है पासवर्ड. पासवर्ड इसमें लिखो enter the password. Enter the password which you had set for MySQL database. Enter the password which you had set for MySQL database. नेक्स्ट पैरामीटर है डेटाबेस होस्ट. डेटाबेस होस्ट इसमें लिखो राइट द होस्ट नेम. WRITE वाला राइट. ठीक है, राइट टू इक्वालिटी नहीं लिखना. राइट द होस्ट नेम comma by default it will be localhost. By default it will be localhost. लास्ट पैरामीटर है टेबल प्रीफिक्स. टेबल प्रीफिक्स जो हमने प्रीफिक्स नोटेशंस भी की थी वैसे वाला प्रीफिक्स. ठीक है, इसमें लिखो it is used to add prefix in the database tables. Prefix in the database tables which help to run multiple sites on the same database. It takes the default value. As WP underscore. इसको कोड्स में लिख लेना ताकि पता चले कि ये वैल्यू है. चैट बॉक्स में देख लो अगर नहीं समझ आ रहा कैसे लिखना है. अब इसी पॉइंट में नेक्स्ट लाइन में लिखना है फॉर these details firstly go to localhost/phpMyAdmin/ बस इतने में ही जाना है. phpMyAdmin/ in your browser. चैट बॉक्स में सेंड कर दिया पाथ. अगर किसी को कोई डाउट है तो देख सकता है. ठीक है, देयर नेक्स्ट पॉइंट इसी में मतलब नेक्स्ट लाइन है देयर यू हैव टू. अभी हमारा एक ही पॉइंट चल रहा है. ये पॉइंट थोड़ा लेंथी है, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अदरवाइज कुछ स्टेप्स रह गए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. दैट्स व्हाई पूरा बता रही हूँ. ठीक है, here you have to create a database. Here you have to create a
database using create database menu write down the name of database write down the name of database in डबल कोड्स मतलब डबल कोमे स्टार्ट करने हैं, वहां पे लिखो डेटाबेस नेम, डबल कोमे कर दो बंद, टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड है जिसका नाम है डेटाबेस नेम, उस टेक्स्ट फील्ड में हमने अपनी वैल्यूज डेटाबेस की नेम की डालनी है जो हमने बनाना है, और वही नाम हम डेटाबेस का यहाँ पे हम जो पहले हमने पैरामीटर्स लिखे हैं फर्स्ट पैरामीटर उसमें डालेंगे और वही नाम हम PHP MyAdmin में लिखेंगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। मैम ये पॉइंट रिपीट कर दो। आई थिंक मैंने कुछ ऐसा लिखवाया है कि PHP open the local host / PHP MyAdmin / in your browser, then in that create database menu type the name of database in डबल कोट स्टार्ट करने हैं, वहां पे लिखना है डबल कोट्स में डेटाबेस नेम, फिर डबल कोट्स बंद कर देने हैं, देन लिखना है टेक्स्ट फील्ड। आई थिंक कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, अगर कुछ मिसिंग है तो फ्रेंड्स बता सकते हैं आपके, ऐसा ही कुछ है या फिर कुछ और भी लिखवाया था, क्योंकि मैं साथ में जस्ट स्टेप्स देख देख के बता रही हूँ, ऐसा मुझे याद लास्ट नहीं। वाली लाइन मैम एक लाइन है, क्या है बता दो, एक लाइन है जो अभी आपने बता बोली दो थी। बता दो बता दो। देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन, हाँ, देन क्लिक देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ठीक है, देन क्लिक ऑन क्रिएट बटन, देन स्विच टू वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन टैब, स्विच टू वर्डप्रेस सेटअप कॉन्फ़िगरेशन टैब। अब ये कौन सा टैब आ गया, जिसमें हमने स्टार्ट किया था, लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली थी, उसी में आगे आए थे, तो उसने बोला लेट्स गो पे क्लिक करो, लेट्स गो पे जब क्लिक किया अगला पेज खुल गया था, बट हमने पेज खुला छोड़ के नेक्स्ट टैब में जाके लोकल होस्ट PHP MyAdmin ओपन कर लिया था, तो वापस उसी टैब पे वापस आना है जहां पे पहले काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लिखो यहाँ पे provide the essential details carefully, provide the essential details carefully and click on submit button। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप नेक्स्ट आ गया अब, वर्डप्रेस चेक्स द डेटाबेस सेटिंग्स। मैम ये सभी पहला मतलब 5th पॉइंट था। पॉइंट नंबर तो मुझे नहीं पता, बट ये सारा वो जो हम पैरामीटर्स लिख रहे थे उसी पॉइंट के अंदर ही सारा आ रहा था। यस मैम। ठीक है मैम 9 था पॉइंट, 9 पॉइंट था, 9th हो रहा है कैसे मैम 5th पॉइंट है। कशिश, जो हम पैरामीटर्स वाले पॉइंट लिख रहे थे ना, मैम जो मैंने ज्यादा 5 लिखी है फिर। सुन 5 पैरामीटर्स लिखे हैं, उसके बाद हमने जो भी Yes, लिखा ma'am. है वो पैरामीटर्स नहीं है, वैसे ही लाइंस Yes, है ma'am. उस पॉइंट के अंदर। मे बी तूने पॉइंट लाइंस जो है उनको पॉइंट्स Okay. बना दिए, पैरामीटर्स बना मैंने दिए। मैम 8 आए यहाँ से, तो फिर 8 बन रहे फिर। 8 बन रहे हैं पैरामीटर्स, तो बेटा मैंने सिर्फ वही बताए हैं, एक नहीं, पैरामीटर। पैरामीटर वाला एक ही माना मैंने, पैरामीटर वाला पूरा एक हाँ, किया, वो जो फिर पैरामीटर्स 8 थे, बन रहे मेरे। ये सारे पैरामीटर्स भी एक पॉइंट के अंदर आ रहे थे, स्क्रीन एक Yes, ma'am. स्क्रीन के अंदर। वो स्क्रीन थी हमारी वो वाली जिसमें हम
बता रहे थे Yes. अपने लेट्स गो के बाद वाला पॉइंट जो था ना। Now you have to enter the हाँ 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 information. हाँ हाँ वही बोला। Yes, sir. अब Yes, देख sir. लो एक बार, नहीं कंफ्यूज मैडम वही है, करना 80 बन मुझे। रहे हैं, 80 बन रहे हैं। 8 बन रहे हैं। मैम वही है। आदर्श फर्स्ट पॉइंट बोल बोल कौन सा है? मैडम फर्स्ट वन है कि डाउनलोड द सेटअप ऑफ वर्डप्रेस हाँ फ्रॉम ठीक है ठीक है आदर्श, wordpress.org। 8 ही बन रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा पहले वैम्प वाला, फिर होगा लैंप वाला, फिर होगा मैम्प वाला। 3 पॉइंट तो नहीं नहीं यही हो नहीं नहीं गए। नहीं, वो वखरा है, वो वखरे हैं, वो जो पिछले आपने कराया था ना वैम जैम्प और वो मैप इसमें वाले, नहीं वो काउंट वखरे किए हैं तूने? वो इसमें नहीं में वो अलग गई हैं, ठीक है, वो अलग फिर रखे हैं। उसके बाद बताओ। उसके बाद फिर यू नीड टू हैव PHP एंड MySQL ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर PC। फिर तीसरा आ गया हमारा एक्सट्रैक्ट द डाउनलोडेड वर्डप्रेस फोल्डर एंड अपलोड इट इन htdocs वाला। htdocs जो हमारे लोग, हाँ ठीक है लोकेशन है जो। ठीक है ओपन योर ब्राउजर आफ्टर टर्निंग ऑन द Apache एंड MySQL modules फ्रॉम XAMPP कंट्रोल पैनल। ठीक है फिर नेविगेट फ्रॉम ब्राउजर टू योर वर्डप्रेस फाइल बाय टाइपिंग लोकल होस्ट, पूरी जो उसकी हाँ लोकेशन है, ठीक है ठीक है, अंडरस्कोर। 5 हो गए यहाँ नाउ पे। सेलेक्ट नाउ सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर वर्डप्रेस ठीक है, एंड 6 क्लिक हो ऑन गया। फिर कंटिन्यू 7th बटन। लेट्स गो वाला हो गया। 8th हो गए नहीं नहीं पैरामीटर। नहीं सेवन, लैंग्वेज के बाद तो वही है लेट्स गो। नहीं नहीं नहीं, एक और भी है कि इन्फॉर्मेशन व्यू होगी, फिर उसके बाद लेट्स हाँ गो वाला है। लेट्स गो उसी का ही फिर पॉइंट नाइन्थ हो है। गया, हाँ नाइन्थ आदर्श हो, लेट्स गो उसी का पॉइंट है जो वो इन्फॉर्मेशन तो वाली कोई है। नहीं, अब तो हो गया है। हाँ चलो फिर कोई कोई, बात वो तो नहीं, कोई कोई चक्कर नहीं, बात नहीं, एक आधा पॉइंट वो आगे वो लिखूंगा। है, लिखा तो सारा तो स्टेप वाइज मैम ही। लेट्स मैंने सारा ना स्टेप वाइज ही लिखा है। मैंने लेट्स गो वाला को 8th कर दिया। कोई बात नहीं है, अगर लेट्स गो 8th कर रहे हो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा वो हमारा है ये फिल द डिटेल्स जो भी है, वो वाला पॉइंट नेक्स्ट है। फिल द एसेंशियल डिटेल्स एंड क्लिक ऑन सबमिट बटन, ये वाला पॉइंट हमारा नेक्स्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब आएगा कि वर्डप्रेस चेक्स द डेटाबेस सेटिंग्स। 1 minute left, please be fast. WordPress checks the database settings and gives you the confirmation screen. There click on run the install button. बटन का नाम है run the install. मीटिंग एंड हो रही है, रीस्टार्ट करो पहले मीटिंग, रीजॉइन करो अभी सेम मीटिंग सारे स्टूडेंट्स।